बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज व्यूअर्स जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ, ये इंशाल्लाह बहुत मज़े की होने वाली है। ठीक है, इसमें मेरे पास एक ये कद्दू है। कद्दू बिल्कुल ताज़ा और कद्दू जो है ना बिल्कुल ताज़ा कद्दू आप लोगों ने लेना है, बासा वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, और ये मैंने कल लिया था, मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था। ठीक है, कि ये ना बिल्कुल इसी तरह इसका कलर भी और ये ऐसे बरकरार है। और ये 1 किलो कद्दू है, ये देखो 1 किलो कद्दू है। अगर आपके पास छोटे बड़े कद्दू हो, ये वो वाला कद्दू नहीं है, पेटा कद्दू नहीं है, हलवे वाला जो अक्सर हम लोग उसे हलवा बनाते हैं, और ये वाले जो कद्दू इसे हम सालन बनाते हैं। लेकिन व्यूअर्स अगर आप इसे हलवा बनाएं तो बहुत मज़े की होगी। ठीक है, इसमें ये मलाई जाएगी, ये मलाई तकरीबन मेरे पास है किलो से ऊपर है। ठीक है, और ये अपने घर के ताज़ी अपने घर के मलाई है जो मैं थोड़ी थोड़ी जमा करती हूँ। कभी इसको डाल देती हूँ उसमें हलवे में, कभी इसकी से मक्खन बनाती हूँ, तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है और अभी इसमें मेरे पास ये है 1 पाव सूजी। आपकी मर्ज़ी, इसे कम भी डाल सकती हूँ, लेकिन इस रेसिपी में आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका नहीं करना है, सूजी का नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आप ये कद्दू जो है आपके पास कम हो और सूजी आपके पास ज़्यादा हो, ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, और अभी इस कद्दू को मैं 2 हिस्सों में काट दूँगी। देखूँगी कि ये कद्दू कैसे अंदर से, माशाल्लाह अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसको बीच में ऐसे निकाल दूँगी। ठीक है, और अभी इसको मैंने क्या करना है, ऐसे छीलना है इसी तरह ना, इसको ऐसे इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये निकालना है। ऐसे एक मैं छील दूँगी आप लोगों के सामने। व्यूअर्स ये ज़रूर बनाया करें, जो कद्दू नहीं खाते हैं ना, अल्लाह ताला की भेजी हुई चीज़ें कोई भी बगैर मकसद के नहीं होते, और इससे ज़रूर फ़ायदा ले लिया करें। कोई चीज़ ऐसे होते हैं कि बच्चे बड़े बूढ़े नहीं खाते, और ये कद्दू जो है मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन गोश्त में तो ये हमारा छोटा उठ के नीचे आ गए। चुप चुप कर। और ये अभी मैं इसके सारी छिलके उतार दूँगी। और ये जो कद्दू हैं इसको गोश्त में पकाओ तो सालन भी इसका बहुत मज़े के होते हैं, इस तरह चने के दाल में भी डालो तो बहुत मज़े का होता है। व्यूअर्स इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें किसी न किसी तरीके से, ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अभी इसके दरमियान में ये जो ये पार्ट है ना, इसको ऐसे ही निकालूंगी, तोड़ूंगी नहीं, इसलिए कि फिर इसको कद्दूकश करने में ज़रा मुझे मुश्किल होगा। ऐसे मैंने इसी तरह इसका ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये निकालना है। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और मेरे पास जितना भी, आपके पास जितना भी ये कद्दू हो, अगर आप इसकी रेसिपी बनाओगी तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करने जिस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ। और कद्दू, कोई कद्दू ऐसे होते हैं कि उसके ये दरमियान में जाला नहीं होते, वो बहुत नाजुक होते हैं। फिर वो वाला जो कद्दू है ना, आपने उस पर इतना मेहनत नहीं करना, और वो कद्दू आप ऐसे भी ना डाल सकती हो इस बीज समेत, इसलिए कि उसमें अभी ये जो बीज है ये बना ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा थोड़ा जाला है, वो जाला मैंने निकालना है। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह मैं सारा कद्दू जो है ना ऐसे छीलूँगी, जैसे मैंने ये साफ़ किए, ये देखें इसी तरह मैंने सारा साफ़ करना है। देखो इसी तरह मैंने ये सारी कद्दू जो है ना इसको मैंने साफ़ किए, और मैं इसको ऐसे कद्दूकश कर लूँगी, ऐसे फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके, ऐसे यूँ करके इसके लच्छे बनाने हैं। ठीक है, इसको जितने इसके प्यारे प्यारे लच्छे बने ना, उतनी ही हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। ठीक है, और इसको पहले लच्छे बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको धोएंगे, अच्छी तरह साफ़ करेंगे, इसलिए कि गर्मी का मौसम है, पसीना भी आता है, और अपनी सफाई का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखा करें, इसलिए कि जो सफाई करें उससे अल्लाह राज़ी होते हैं। और आजकल तो जो गर्मी का सीज़न है ना, तो हर चीज़ में कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर घूमता फिरता है। कोई भी, अगर आपने कोई बर्तन घर का उठाना हो उसको भी आपने साफ़ करना है। ठीक है, एहतियात से, इसलिए कि ये जो कद्दू है ये नरम है ना, कि कहीं आपके हाथ ना लगे। इसी तरह ऐसे इसके लच्छे बनाने। इसी तरह जब ये मैंने फ्रीज में रखा हुआ था ना, थोड़ा सा ढीला हुआ है, जब कद्दू सख्त हो ना तो उसके फिर लच्छे भी सही मज़ेदार से बनते हैं। ऐसे
लेकिन मैंने इसके बनाने ज़रूर है, इसलिए ना कि कोई चीज़ मैं अगर बनाती हूँ, कोई चीज़ भी बनाती हूँ ना, अगर वो चीज़ मेरे पसंद के ना बने, अच्छा ना बने, तो फिर मेरा दिल खुश नहीं होता है। कोई चीज़ बनाएं, किसी चीज़ पे मेहनत ज़रूर किया करें। और फिर मैंने अभी मजलिस पे भी जाना है, इसको मैं कद्दूकश करके, आज 13 सफ़र है, स्पेशल बीबी सकीना की मजलिसें होती हैं और हम लोग जो है ना ज़रूर सुनते हैं, अपनी इबादत की तरह सुनते हैं और जाते हैं, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया का जो काम है ये तो इधर ही रह जाते हैं, और वो ज़रूरी है जो हमारे आखिरत में भी काम आए, ठीक है। और ये मौला हुसैन की लाडली बेटी जिसने नमाज शब में मांगी थी कि अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी दे कि वो मेरे दिल की सुकून हो, तो फिर यजीद पे लानत हो। और उधर हम लोगों ने मजलिस पे जब जाते हैं ना तो टाइम पे जाते हैं, इसलिए कि इन दिनों में रश बहुत होता है, हर इमाम बारगाह में इतना रश होता है ना, फिर हम टाइम पे जाते हैं और अपना जगह जो है वो भी पकड़ लेते हैं। ये अब सारी जो कद्दू थी मेरे पास, ये सारे मैंने इसके लच्छे बना लिए, सेट कर देंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त लच्छे बने, और आपने भी व्यूअर्स इसी तरह लच्छे बनाने हैं, ठीक है। और इसको भी डाल दूँगी इसकी चन्नी में, ताकि इसको अच्छी तरह वॉश कर देंगे, ठीक है। तो गर्मी का मौसम है ना, हाथ बार बार गंदे हो जाते हैं, उसको साफ़ करना, हर चीज़ के साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसको धो के बाकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और अभी सुई गैस भी हमारी इस टाइम गैस चली जाती हैं, अभी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इस टाइम आ जाते हैं ना, तो इसका टाइम कोई नहीं है। ये देखिए, और मेरे पास 1 किलो कद्दू था और समझो आधा किलो मेरे पास रह गया, इसलिए कि इसकी छिलके बीज उतार के ना, तो इतना ही रह गया मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे मैंने 1 किलो डाल दिए, 1 किलो के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया, और इसमें मैं अभी कद्दू डालूँगी। और ये जो कद्दू मैंने कश किए ना, इसके रेशे बनाए, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। लेकिन वो कद्दू जो मैंने काटा था, धोया था, वो मुझे कम लग रहा था, तो एक कद्दू मैंने और भी इसमें ऐड किए, इसलिए कि मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए बाकी जो मलाई है ये भी ज़्यादा है ना, तो पहले मैं इसमें इसको उबालूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें गल जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे आधे घंटे के बाद। हल्की आंच पे मैंने इसको रख लिया, हल्की आंच पे मैंने इसको अच्छी तरह पकाना है। जो आखिर में पानी थी ये भी इस चन्नी में रह गई हैं कद्दू की, अच्छी तरह 2-3 तो पानी से मैंने धोया है, ये पानी इसमें रह गए, और इसको अभी हमने आधे घंटे के लिए चढ़ाना है, ठीक है। अभी इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी दूसरे चूल्हे पे, और इस पे मैंने अभी इसकी सूजी जो भूनना है ना वो भूनेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैंने ये रख लिया है खाली पैन, और खाली पैन में मैं डालूँगी घी। मेरे पास जितनी सूजी है उस हिसाब से मैंने इसमें ये सूजी की बुनाई करनी है। और ये जो घी है ये देसी है, ठीक है, इसका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, इसलिए कि देसी घी जो होते हैं बहुत महंगी होती है और ये मिलते भी कम है। मैंने तो खुद बनाई है, ठीक है। और सूजी अच्छी तरह मैंने छान के, और पहले जब ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें मैं सूजी डालूँगी, ठीक है। और जुमे का टाइम है, और अभी इस टाइम ना ये जो गैस होते हैं आ जा रहे हैं ना। और अभी इसके बाद हमने नमाज़ पढ़नी है, नमाज का टाइम हो गया। नमाज व्यूअर सबसे पहले ज़रूरी नमाज है, नमाज ज़रूर पढ़ा करें, नमाज में ही बरकत है।
अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। अच्छा ठीक है, मोहम्मद इधर कह रहे हैं मेरे पापा भी आ रहे हैं। और अभी मैं इसमें ये डालूँगी सूजी। सूजी अच्छी तरह मैंने छानी है और ये मोटी वाली सूजी है। और ये जो मैं बना रही हूँ ना रेसिपी, ये मोटी सूजी से अच्छी लगती है। अगर छोटी बारीक वाली सूजी हो ना तो वो लगती बहुत जलती है ना। तो ये मुझे दानेदार सूजी चाहिए, दानेदार सूजी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी में मैंने इसको हल्की आंच पे इसकी बुनाई करनी है। और सूजी के जब बुनाई हो जाए ना तो इसकी अच्छी खुशबू होती है। चुप करो बच्चों। और सूजी की फिर ना खुशबू जब आ जाती है, समझो आपकी सूजी हुआ, आटा हुआ। अगर आटे की आपने रेसिपी बनानी हो ना तो आटे के लिए भी आग जो है बहुत कम रखना चाहिए, सूजी के लिए भी, ताकि अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छी तरह इसकी खुशबू आए। अभी मैं इसमें इलायची के 2-3 कतरे डालूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह ये हलवे की खुशबू आए। ठीक है, और इसको बीच में मिक्स कर दूँगी। और ये जो माशाल्लाह इलायची से इसकी खुशबू ज़्यादा होते हैं, इस्तेमाल किया करें। अगर आपके घर में इलायची मौजूद ना हो तो इसको रखा करें। चुप करो बच्चों। फिर वो चीखे मारते हैं ना, तो हमारे जो बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर वो चीखे मारते हैं, फिर मुझे कोई काम करने नहीं देते हैं व्यूअर्स। और इसको साथ साथ सफाई का ज़रूर ख्याल किया करें। अभी इसकी ये सूजी है ना, इसकी बुनाई अच्छी तरह हो गई है और इसको मिट्टी मिट्टी से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये मेरे पास ना कलर है और इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है ना, इसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगी ताकि इसकी अच्छी तरह इसमें ये सूजी में कलर आ भी जाए और पक भी जाए। ठीक है, कि ये जो है ना कलर जो है ये कच्चा भी ना रहे और हमारे ना पूरी सूजी के साथ ये इसका कलर लग जाए अच्छी तरह। इसको इसी तरह स्पैचुला के मदद से आपने इसके साथ मिक्स करना है ऐसे। और ये जब हम डालेंगे उसमें मिक्स करेंगे ना तो इसका कलर एक हो जाएगा, लेकिन इसमें मैं इसलिए डाल दिए कि ये कलर जो है ना इसकी भी अच्छी तरह बुनाई हो जाए, ये पक जाए। ठीक है, कोई चीज़ इसमें कच्ची ना रहे। ये देखिए कितने मज़ेदार से इसमें कलर आए हैं। और इस चूल्हे को मैं अभी ऑफ करूँगी इसलिए कि फिर ये सूजी जो है ना जल न जाए। और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ऐसे, इसको आराम आराम से इसको मैंने मिक्स करना है। ठीक है, ऐसे ताकि ये एक जैसी आ जाए सब पे कलर। अगर अभी आप इसमें ना दानेदार चीनी शामिल करें ना, ऐसे भी इस सूजी की इतनी अच्छी बुनाई हो गई है। पहले जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो हमारे जब रिश्तेदार हमारे इलाके में अक्सर लोग बाहर होते हैं, कोई कतर, दुबई, बहरीन इस तरह होते हैं ना, तो फिर हम लोग जब हलवा बेचते थे उनके लिए तो अक्सर इस तरह हलवा हम बनाते थे, इसमें ड्राई फ्रूट डालते थे और मज़े का हलवा बनता था। अक्सर जो परदेसी होते हैं उसके लिए हम ऐसे हलवा बनाते थे, कलर के बगैर बनाते थे। ये तो मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसमें मुझे सब्ज़ कलर चाहिए, इस वजह से मैंने इसमें ना ये शामिल कर दिए। ये देखिए अभी अच्छी तरह मिक्स भी हो गई है और हमारी सूजी की अच्छी तरह बुनाई भी हो गई है। ठीक है, अभी मैंने शिफ्ट कर दिए, ये कढ़ाई मैंने इधर कर दी है और बुना हुआ सूजी, बुनी हुई सूजी मैंने उधर कर दी है। ठीक है, और इसमें अभी मैं डालूँगी कलर ताकि ये इसमें भी अच्छी तरह कलर जो है ना वो पक जाए, प्यारा सा ग्रीन ग्रीन सा कलर आ जाए हमारी इसी रेसिपी में। ठीक है, इसलिए कि ये जो कद्दू है ना इसका कलर जो है वाइट वाइट है और मुझे वाइट वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल जैसे कद्दू की ओरिजिनल कलर होता है ना उस तरह के मुझे चाहिए। इसमें मैंने कलर कम डाला है, बहुत कम डाला है, लेकिन पानी में मैंने डाला है ना तो ताकि मैंने कहा ये कलर ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब मैंने ये डाल दिया। मैं इसमें डालूँगी चीनी, चीनी हस्बे जायका, इस तरह जितना मीठा कोई पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डालूँगी। थोड़ी सी मैं डालूँगी इलायची के कतरे और ये फिर पकता रहेगा। जुमे का दिन है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, व्यूअर्स आप लोगों के लिए स्पेशल दुआएं करनी है। ठीक है, और
आप लोग भी हमारे लिए दुआ किया करो, दुआओं में याद किया करो। अल्लाह ताला सबकी खैर हो, सबको आसानियाँ हो, मालिक सबसे खुश हो और अच्छी अच्छी बातें किया करो, नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह को याद किया करो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत किया करो। मैं भी इसमें चीनी डालूँगी, चीनी तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 1.5 पाव चीनी डाल दूँगी, ठीक है। मीठा हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो ना तो हमें पसंद नहीं होता है ना, बस मीठा ऐसे ही हो कि खाया जाए और दिल भी ना भरे। और इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ऐसे। ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर तोड़ तक देखें इंशाल्लाह। ये आप जब ये बनाएंगे ना तो मुझे दुआएं भी देंगे और आपके बच्चे जो है ना, ये जो कद्दू शरीफ है ना, ये शौक़ से खाएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी मलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मलाई मैंने डाल दी है, मलाई में सारी डालूँगी इसमें, लेकिन अभी मैं इसमें घी नहीं डालूँगी, इसलिए कि अभी अगर इसमें मैंने घी डाल दी है ना तो फिर जब मैं घी भी डालूँगी ये मलाई भी होगी तो इसमें फिर घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैं देखूँगी कि ये हमारी जो मलाई है ये घी कितना छोड़ती है, ठीक है। अभी इसे दूध बन जाएगा और फिर दूध से बाद में ये पकते पकते और ये जो है ना इसे बन जाएगी देसी घी, जो बहुत ही मज़े की होगी हमारी। ये देखिए इसकी कलर कितना ज़बरदस्त है, कितना ग्रीन सा कलर है, ठीक है। बस थोड़ी सी सिर्फ मलाई मैंने बचाई है, ये किसी चीज़ में और ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि इतनी जल्दी फिर मेरे पास मलाई बनने वाली नहीं है। अभी इसको हमने ये देखो पकाते ना ये इसी पोजीशन पे आ गई है, ठीक है। ये देख अब मैं इसमें डालूँगी सूजी। चीनी पहले डाल दी हूँ, सूजी जो है अभी मैं डाल दूँगी। और सूजी मैंने पहले अच्छी तरह इसकी बुनाई की है और ये बिल्कुल सूजी पकी हुई है ना, इसका कोई मसला मसाइल नहीं होगा इंशाल्लाह, आपके कच्चा जायका नहीं आएगा सूजी का। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगी। मिक्स हो गई है। अब इसके 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह 10 मिनट 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई करनी है, फिर उसके बाद देखूँगी कि इसमें और कितना घी की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और इसमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो मलाई थी ना इससे माशाल्लाह काफ़ी देसी घी बन गई है। और सेडों पे ये देखें और बिल्कुल ये अभी और भी छोड़ेंगे, तो अगर इसमें मैं मज़ीद और घी डालूँगी तो फिर वो खाने के काबिल नहीं रहेंगी ना, फिर दिल भर जाता है ना, तो फिर वो इतना भी चाहे वो देसी घी हो चाहे वो डालडा हो ऐसी हो, तो लेकिन ये कि अपने हद से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। और इसका देखो माशाल्लाह इतना खूबसूरत ज़बरदस्त सा कलर आए। इसमें मैं कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी, इसलिए कि ये मुझे ऐसे ही चाहिए, बस इसके ऊपर चांदी वर्क लगाऊंगी खूबसूरती के लिए, जो बहुत प्यारा मज़ेदार सा लगे। और अभी हमने इसको इसी तरह उलट पुलट करके इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। और इसकी बुनाई करनी है ना ताकि ये बहुत ज़बरदस्त और भी घी छोड़ दे, फिर हमारे हलवे की अच्छी सी खुशबू आएगी। और कोई चीज़ भी जब पक जाए ना उसकी निशानी ये होती है ना कि उसकी खुशबू आ जाती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ये वाला जो टावर है मैं इसलिए डाल देती हूँ कि ये स्टील का चूल्हा है ना, उसमें मेरे शक्ल नज़र आता है, ठीक है। और उसको हमने इसलिए इसके साथ कवर करती हूँ ताकि हम उसमें नज़र ना आए। देखें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, उस चैनलों को तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हो ना जो उसमें डांस करते हैं, नाच गाने करते हैं, अल्लाह को नहीं याद करते हैं व्यूअर्स।
और छोटे छोटे बच्चों को नचाते हैं। अगर रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप नाच के ही कमाएँ। आप बच्चों के लिए छोटा सा जनमाज़ बनाएं और उस जनमाज़ के ऊपर बच्चों को बिठा के वो नमाज़ पढ़ाएं, नमाज़ सिखाएं, पीछे कोई बड़ा बैठे और अच्छी अच्छी दुआएं उनको सिखाएं, ताकि और अगर वो बच्चे दुआएं करेंगे बाकी बच्चों को भी याद आ जाए दुआएं के देखो, और वो भी जो है उनसे कुछ सीखें। और वो अभी डांस आप लोग सिखा रहे हो तो हमारे भी जो बच्चे बैठे हुए होंगे वो भी तो ये सीखेंगे ना कि देखो ये बहुत अच्छा काम है जो माँ बाप खुद करवा रहे हैं। वीवर्स, तो बुराई की तरफ अपने आप को, अपने बच्चों को ना लेकर आओ। कोशिश किया करो कि अच्छी बातें सिखाओ ताकि आप लोगों से हम भी सीखें। इसलिए कि हमारे वक्त में, हमारे ज़माने में जो आज है वो नहीं है। और ये जो नेट है ना, लोग कहते हैं नेट बुरा है और ये उस पर ना जाओ, क्या नाम है, इसमें बहुत अच्छाई भी होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं। अगर आप इसको अच्छाई पे इस्तेमाल करो तो तब तो अपने बच्चों को सही हर चीज़, नमाज की हिदायत दो। अल्लाह ताला मेरे बच्चों समेत सबको हिदायत दे नमाज की, मेरे समेत हमें 5 वक्त नमाजी बनाए और हमें मौला हुसैन की सही मानों से उसकी मानने वाला बनाए। और जिसके औलाद नहीं है परवरदिगार उसके घर में मौला हुसैन के मातामी पैदा करे। ये देखो अभी ये जिस तरह मैं इसकी बुनाई करती हूँ इतना इतना ये घी छोड़ देते हैं, ठीक है। और इतनी ज़बरदस्त लच्छेदार आपकी रेसिपी बनी है ना कि ये बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे मिठाई, ये इसको समझो मिठाई कहते हैं। ऐसे मिठाई, ऐसे हलवा आपको मार्केट से भी नहीं मिलेगा। पाक है, केमिकल से ओरिजिनल है, साफ़ सुथरा है, ठीक है। अगर खाएंगे तो आप बीमार भी नहीं हो जाएंगे। अब ये जो हमारा हलवा है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखो इसमें मैंने कोई घी और नहीं शामिल किए हैं, बस वही मलाई ने अपना घी देसी छोड़ दिए और ये हमारे जो हलवा ये मुकम्मल तैयार हो गए हैं। और फिर इसको ठंडा करके थोड़ा सा इसको सर्व करेंगे। और ये इतना ज़बरदस्त हलवा बनेगा ना, इतना ज़बरदस्त हलवा बन गए। और ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई चीज़ भी हो इसके ऊपर मेहनत करोगी तो चीज़ अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। इतने अच्छे अच्छे आपको रोज़ाना के मैं खाने दिखाती हूँ, सिखाती हूँ, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल है किचन विद केजे और कुरैशट फूड एंड क्लाथ भी मेरा चैनल है। ज़रूर जाया करें, उसका ज़रूर विज़िट किया करें, इसलिए कि उस पर मैं जो आज के कुरैशी का काम होता है वो भी मैं सिखाती हूँ, दिखाती हूँ, ठीक है। और उस पर भी ज़रूर जाया करें। अब ये तैयार होगी, मैं चूल्हे को ऑफ करूँगी और इसको थोड़ा ठंडा करके सर्व करूँगी, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारे ना ये रेसिपी तैयार हो गई है। इस पर चांदी वर्क भी लगाए हैं। पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।